हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय डियर फ्रेंड्स, आइए हम लोग प्रैक्टिस अब करते हैं प्रीपोजिशन की। अच्छा, प्रीपोजिशन की तो हम लोग कर लिए थे। आइए अब करते हैं प्रैक्टिस हम लोग प्रोनाउन की। दोनों चैप्टर की प्रैक्टिस कंटिन्यू हम करा रहे हैं, प्रीपोजिशन की भी एंड प्रोनाउन की भी। चलिए देखिए, डियर लर्नर, लिखा है आपका पहला क्वेश्चन, मोनी फेल्ड बिकॉज शी डिडंट रीड ना। तो देखिए, मोनी फेल हो गई क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। तो ये मोनी, ये आपका नाउन है। इस नाउन के लिए हम लोग क्या यूज़ किए? प्रोनाउन। तो नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन आता है, पढ़ाया है हमने आपको। प्रोनाउन इज द रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन। तो ये नाउन की जगह बार बार सेंटेंस में नाउन को ना रिपीट करें, इसीलिए प्रोनाउन को बनाया गया ना। तो मोनी का जेंडर फेमिनिन था, तो हमने प्रोनाउन कौन सा जेंडर का यूज़ किया? फेमिनिन। यानी ये सेंटेंस नो एरर सही है। अगला, आ पर्सन, एक आदमी, इज समटाइम्स एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। एक आदमी को कभी कभी एक अपराध का अपराधी माना जाता है, विच, जिसको दे डिड नॉट कमिट, जिसको उन लोगों ने किया नहीं था। तो ये दे आपका प्रोनाउन है, प्लूरल, और आ पर्सन ये नाउन है। तो आ पर्सन के लिए हमें एक प्रोनाउन लगाना था। देखिए, ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए, आ पर्सन इज समटाइम्स एक्यूज ऑफ अ क्राइम विच अ पर्सन डिड नॉट कमिट ना, जिसको एक आदमी ने किया नहीं था। तो नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते, उसके लिए प्रोनाउन लगाते हैं। तो जब इस पर्सन के लिए मैस्कुलिन जेंडर है, पहली बात सिंगुलर है तो ही आएगा, तो दे नहीं, यहाँ पे ही लगना चाहिए। अगला, इफ द टीचर, यदि वह टीचर इज गुड द स्टूडेंट, यदि वह टीचर बच्चों के लिए अच्छा होगा, तो विल रिस्पॉन्स्ड पॉजिटिवली टू देम, तो उन लोगों को अच्छे से रिस्पांस भी किया जाएगा। अगर टीचर अच्छा होगा तो बच्चे उस टीचर को अच्छा रिस्पांस करेंगे ना। तो टीचर तो सिंगुलर है, तो आप देम क्यों लगाए हैं? देम की जगह हिम लगेगा। टू प्रीपोजिशन है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अगर टीचर अच्छा है तो टीचर को अच्छा रिस्पांस मिलेगा ना। अगला, राकेश इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, राकेश बहुत इंटेलिजेंट बॉय है। ही ऑलवेज डज हिज वर्क अकॉर्डिंग टू हिज पेरेंट्स, वह हमेशा अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग काम करता है। तो राकेश ये कोई व्यक्ति है, इसके लिए सब्जेक्ट हमने ही लगाया, इसके लिए पजेसिव हमने इज लगाया, और इसके लिए फिर पजेसिव हमने हिज लगाया। तो ये टोटल सही है, तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। अगला देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, डियर लर्नर, क्या लिखा है? सम पीपल, कुछ लोग, लाइक टू डू सम सोशल वर्क, कुछ लोग सामाजिक कार्य करना चाहते हैं या पसंद करते हैं, इवन दो, यहाँ तक कि इट लैक्स ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ तक कि रिसोर्सेज की कमी होती है। तो इन्हीं लोगों के पास रिसोर्सेज, संसाधन की कमी होगी ना, तो इन लोगों के लिए प्रोनाउन लगाएंगे। तो इट थोड़ी लगाएंगे, इट तो नॉन लिविंग के लिए लगता है। प्यूरल के लिए आप दे लगाएंगे, और दे लगाते ही फिर लैक्स नहीं, वर्ब लैक आ जाएगी प्यूरल, तो आपका बनेगा दे लैक रिसोर्सेज। कुछ लोग समाज के लिए काम करना चाहते हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के पास संसाधनों की कमी होती है फिर भी। अगला, हैप्पी इज अ द मैन, हैप्पी यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं नाउन है, वो भी प्रॉपर नाउन क्योंकि पहला लेटर कैपिटलाइज है। तो हैप्पी इज द मैन हु एक्वायर्स द हैबिट ऑफ रीडिंग व्हेन यू इज यंग। तो हैप्पी क्या है? हैप्पी एक आदमी है जिसने प्राप्त किया है आदत पढ़ने का जब वह युवा था। तो हैप्पी के लिए आप यू थोड़ी लगाएंगे, हैप्पी के लिए आप थर्ड पर्सन के लिए आप ही लगाएंगे ना, तो यहाँ ही लगेगा, ही इज यंग। अपना अगला, 3 फायर इंजन्स वर ऑब्वियसली इंगेज्ड एंड द फायरमैन, और जो आग बुझाने वाले लोग थे इन हिज डार्क यूनिफॉर्म। तो फायरमैन ये प्लूरल है, तो इसी के लिए पजेसिव आएगा, तो हिज नहीं देयर आएगा ना, अपने डार्क यूनिफॉर्म में। तो जब प्लूरल लोग थे तो उनका, वे लोग अपने के लिए क्या लगाएंगे? पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव। तो दे के ये मेन प्लूरल है, तो प्लूरल पजेसिव प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा। द प्रेजेंट एज इज नोन एज द एज ऑफ कंप्यूटर, ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक इन्वेंशन। जो वर्तमान समय है, इस समय को या इस एज को माना जाता है कंप्यूटर एज है, और यह बहुत साइंटिफिक इन्वेंशन के लिए, खोज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस एज के लिए आप ही थोड़ी लगाएंगे, ही तो पर्टिकुलर कोई व्यक्ति होता है थर्ड पर्सन का, तो इट लगाइए, इट इज, क्योंकि इस एज के लिए जिस चीज़ का जेंडर नहीं क्लियर होता उसके लिए इट लगाते हैं ना। अगला, मेनी ईयर्स एगो देयर लिव्ड अ रिच लैंडलॉर्ड, बहुत साल पहले यहाँ पे एक धनी आदमी रहता था। इन कंट्री, देश में, इन कंट्री ऑफ यूरोप, यूरोप देश में। योर नेम
और उसका आपका नाम वाज डेविड, तो उसका नाम क्या रहा, डेविड था ना। देखिए मेनी ईयर्स अगो देयर लिव्ड अ रिच लैंडलॉर्ड, यहाँ पे एक लैंडलॉर्ड था, तो इसके लिए आप ही लगाएंगे ना, तो उसके लिए पजेसिव क्या आएगा, ही के अकॉर्डिंग ही जाएगा, तो ही नेम वाज डेविड, उसका नाम क्या था, डेविड। इसकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल सक्सेस हब 247 पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए क्या लिखा है। लिखा है गोपाल द फार्मर हैड अ बुल, गोपाल जो कि किसान है उसके पास एक बैल है, और ही वाज स्ट्रांग हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल आपको पता है पुरुष जात के लिए नहीं लगता, यानी वो बात किसकी कर रहा, बैल की। तो बैल की जब बात कर रहा तो बैल के लिए ही नहीं, छोटे मोटे जानवरों के लिए इट लगता है। तो इट वाज स्ट्रांग हेल्दी एंड ब्यूटीफुल, और वह बैल क्या था, मजबूत था, स्वस्थ था और बहुत ज़्यादा सुंदर था ना। ही लगा देंगे तब तो गोपाल की बात होने लगेगी, तो गोपाल ब्यूटीफुल थोड़ी ना था। अगला देखिए, अगला है आपका, ध्यान से समझिए भैया। लिखा है ही हैज़ गिवन मी अ बुक, उसने मुझे क्या दिया, एक किताब दिया, एंड आई रीड द सेम एवरी मॉर्निंग, और इस किताब को मैं हर सुबह पढ़ता हूँ। तो द सेम, आपको पता है सेम ये डिटर्मिनर है, सेम के बाद हमेशा नाउन आएगा, सेम शर्ट सेम बुक ऐसा बोलते हैं, नाउन आगे है नहीं, तो जब नाउन ही आगे नहीं है तो सेम अकेले कभी आएगा नहीं, तो इसकी जगह आप क्या करिए, इट लगा लीजिए, क्योंकि नॉन लिविंग चीज़ के लिए सिंगुलर हो तो इट लगाते हैं। तो ही हैज़ गिवन मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी, एंड आई रीड इट, और मैंने इसे एवरी मॉर्निंग में इसे पढ़ता हूँ। ओके। अगला, आई हैव बाट अ बैग, मैंने एक बैग खरीदा, एंड आई कैरी द सेम विद मी, विद प्रीपोजिशन है, मी उसका ऑब्जेक्ट है, सेम के बाद नाउन नहीं है, यानी फिर गलत हो गया, तो द सेम हटा के आप डायरेक्ट इट लिख लीजिए कि आई हैव बाट अ बैग, मैं एक बैग खरीदा, एंड आई कैरी इट विद मी, और इसको मैं अपने साथ ले आता हूँ या ले जाता हूँ। सैसी कोई लड़की का नाम है, लव्स टू विजिट फार प्लेसेस, स्थान घूमना उससे अच्छा लगता है। सी ऑफन फाइल अ वैकेशन, लीव जस्ट टू विजिट डिफरेंट डेस्टिनेशन, तो ये इस लड़की के लिए प्रोनाउंस ही आया तो सही है, तो नो एरर, तो कोई गलती नहीं है। तो अभी तक के जो क्वेश्चन थे डियर लर्नर, वो हम लोग कर रहे थे कि नाउन की जगह हम लोग प्रोनाउन का जो यूज़ करते हैं, तो वही हम लोग अभी तक पढ़े। अब 14 नंबर क्वेश्चन से देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन से अब हम लोग देखने वाले हैं कि सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस का पर्सनल प्रोनाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस। तो देखिए राजन एंड आई आर, तो यहाँ सब्जेक्ट है तो दोनों सब्जेक्टिव केस में आया है, सही है, नो एरर। ही गेव मी, ये सब्जेक्टिव केस है, ही सही है। ही वेंट टू जयपुर, सब्जेक्टिव केस ही है, सही है, हिम लिखा होता गलत हो जाता। दे कम हियर, सही है। यू एंड ही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, तो दोनों सब्जेक्टिव केस में आएगा, सही लिखा है। यू ही एंड आई आर, सही लिखा है, तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस हम लोगों को चाहिए, जो कि अभी तक सेंटेंस सही लिखे हैं। आइए 20 नंबर से देखते हैं। 20 नंबर लिखा है आपका, क्या लिखा है, करिश्मा एंड मी, तो गो वर्ब है, जब गो वर्ब है तो ये सब्जेक्टिव केस होगा, तो करिश्मा लिखा है तो नाउन को हम मान लेंगे कि सब्जेक्टिव केस है, वर्ब से पहले आया है, लेकिन मी नहीं, आई, इसको भी सब्जेक्टिव केस करना पड़ेगा। हिम एंड मी नहीं, आपका क्या होगा, आपका ही एंड मी नहीं, ही एंड आई, क्योंकि डिड वर्ब है तो ये सब्जेक्टिव केस में आएगा। वी डिवाइडेड द प्राइज मनी इनटू इक्वल हेल्प्स, बिकॉज कंजंक्शन है, अगर ये कंजंक्शन है तो ही एंड मी, हैड हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तो ही एंड मी नहीं, ही एंड आई सब्जेक्टिव केस। अगला, व्हेन द एग्जामिनेशन वर ओवर अनिल एंड मी वेंट, वेंट वर्ब है तो अनिल एंड मी ये कंपाउंड नाउन है, सब्जेक्ट के स्थान पे आया है, तो मी नहीं, आई लिखिए सब्जेक्टिव केस, आई होता है सब्जेक्टिव केस, मी होता है ऑब्जेक्टिव केस। ये सारी बातें हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं लर्नर। अगला देखिए, अगला लिखा है यू एंड मी विल, तो यू एंड मी नहीं, यू एंड आई, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट के स्थान पे है तो सब्जेक्टिव केस चाहिए। अगला आइए अब देखते हैं, माई अंकल फोर्स माई फ्रेंड, फोर्स ये वर्ब है, आपको पता है ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो पूरी इंग्लिश में दो ही लोगों के ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझिएगा, पूरी इंग्लिश में दो ही लोगों के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ट्रांसिटिव वर्ब का और एक प्रीपोजिशन का, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों के बाद ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव केस में नाउन आना चाहिए। ओके, तो वही हम लोग कर रहे हैं। देखिए
तो फोर्स वर्ब हो गई, तो माई फ्रेंड ये नाउन फ्रेज ऑब्जेक्टिव केस मान लेंगे, एंड आई नहीं एंड मी, क्योंकि वर्ब के बाद भी तो ऑब्जेक्टिव केस में नाउन प्रोनाउन आएगा। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी, तो टोल्ड वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, सही लिखा है, नो एरर। आई टीच देम, तो टीच वर्ब है, उसके बाद देम ऑब्जेक्टिव केस, सही है, दे लिखा होता तो गलत हो जाता। माई फादर फॉरवर्ड यू एंड मी, फॉरवर्ड वर्ब है, यू एंड मी ऑब्जेक्टिव केस में आया है, यानी सही है, नो एरर। अगला, द प्रिंसिपल अलाउड सी एंड आई, तो अलाउ वर्ब है, अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो सी एंड आई नहीं, हर एंड मी ये होना चाहिए। अगला, हर मदर इनवाइटेड, इनवाइटेड वर्ब है, तो रोहन एंड आई नहीं, रोहन एंड मी होगा, ऑब्जेक्टिव केस में चाहिए ना। अगला देखिए, अगला है आपका क्या लिखा है, लिखा है ही सेव्ड वीना, सेव्ड वर्ब है, तो वीना एंड आई नहीं, वीना एंड मी। लेट, लेट वर्ब है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव हमेशा लेट अस गो बोलते हैं, लेट वी गो कभी नहीं बोलते ना, तो आई की जगह मी। लेट के बाद यू ऑब्जेक्टिव एंड आई की जगह मी। अच्छा, यू लिखा है तो हम सही मान लेंगे, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होता है, तो वर्ब के बाद लिखा तो ऑब्जेक्टिव मान लेंगे, लेकिन आई की जगह मी करिए। लेट वी नहीं, लेट अस ऑब्जेक्टिव केस, लेट वर्ब है ना, तो लेट मी सही लिखा, नो इधर। लेट वी नहीं, लेट अस ऑब्जेक्टिव केस, लेट मी लिखा है, सही है। चलिए देखिए अगला, अगला है आपका, लिखा है माई डियर फादर टोल्ड, आई नहीं टोल्ड मी, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। माई डॉटर फैसिनेट्स, ये वर्ब है, तो मी लिखा है, तो सही लिखा है, तो नो एरर। आई टीच दे, टीच वर्ब है, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो दे नहीं देम आएगा, दे तो सब्जेक्टिव केस है। द पुलिस एक्यूज्ड ही, एक्यूज्ड ये वर्ब है ना, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो ही नहीं हिम आएगा। द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड सडनली रिमाइंडेड, तो इन द प्लेग्राउंड फिर सडनली रिमाइंडेड। द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, जब बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे थे, सडनली अचानक उन्हें रिमाइंडेड याद आया, तो ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो आई नहीं मी होगा। अगला देखिए, अगला है आपका, अगला है भैया लेट यू एंड आई, तो यू एंड आई ये कंपाउंड ऑब्जेक्ट है, ट्रांसिटिव वर्ब, ये मतलब इस वर्ब के, तो यू ऑब्जेक्टिव मान लेंगे क्योंकि सब्जेक्ट आज दोनों, लेकिन आई का मी होता है। लेट यू एंड मी, माई फ्रेंड हेल्प्स, हेल्प्स वर्ब है, तो रमन एंड आई नहीं, रमन एंड मी। लेट ही एंड सी नहीं, लेट हिम एंड हर। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है ना, ट्रांसिटिव वर्ब के बाद क्या, ऑब्जेक्टिव केस। अब हम लोगों को पढ़ना है कि प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ध्यान रहे, क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत पूछा जाता है। ही प्रॉमिस टू गेट इन टच विद मी, तो विद प्रीपोजिशन है, उसके बाद मी आया, सही है, अगर आई लगा देता तो गलत हो जाता, तो ये सेंटेंस सही है। देयर इज हार्डली एनी सिमिलरिटी बिटवीन, बिटवीन प्रीपोजिशन है, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो यू तो सही है, एंड ही का हिम करिए, प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन, बिटवीन प्रीपोजिशन है, तो यू एंड आई नहीं, यू एंड मी। यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है, तो प्रीपोजिशन के बाद यू लिखा तो हम ऑब्जेक्टिव केस मान लेंगे, लेकिन आई का मी करिए। ही वॉक टू द मार्केट विद बोथ हिज सर्वेंट्स एंड आइदर साइड ऑफ हिज, तो आप प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो हिज नहीं हिम लगाइए। सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू, टू प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो यू एंड मी करिए। अगला है बिटवीन प्रीपोजिशन है, तो ऑब्जेक्टिव केस, तो यू एंड आई नहीं, यू एंड मी करिए, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। अच्छे समझिए, इन सबसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। द टीचर वॉज बिजी एंड आस्क थ्री ऑफ, आप प्रीपोजिशन है, तो वी नहीं, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। इफ़ यू आर गुड टू पीपल यू विल बी ट्रीटेड वेल बाई, बाय प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो देम सेल्फ नहीं, ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। होम डू यू प्लान टू इनवाइट टू योर पार्टी बिसाइड्स, बिसाइड्स प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो मिस्टर राय नाउन, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही जैसा होता है, तो ऑब्जेक्ट मान लेंगे, लेकिन आई का मी। अगला है देयर इज नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रीपोजिशन है, तो ऑब्जेक्टिव केस, तो यू एंड आई नहीं, यू एंड मी। इट इज़ फार, फार ये प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद आई का मी करिए, ऑब्जेक्टिव केस। ओके,
अगला देखिए, सब कॉन्सेप्ट में पढ़ाया भी हूँ और यहाँ भी आपको मैं पढ़ा के तब प्रैक्टिस करा रहा हूँ। दे डिपेंड अपॉन ही, तो अपॉन ये प्रीपोजिशन है तो ही नहीं फिर हिम करिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका इट इज बिटवीन, बिटवीन प्रीपोजिशन है तो यू एंड मी करिए, आई नहीं। डिस्ट्रीब्यूट ऑल द प्रॉपर्टी, बिटवीन प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्टिव केस देम, सही लिखा है, नो एरर। बिटवीन ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्टिव केस, तो ही नहीं, उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। बाई प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्टिव केस, हु सब्जेक्टिव होता है, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है। एवरीवन अटेंड्स द मीटिंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब सिवाय होता है, जब मीनिंग बट की होती है तो ये भी प्रीपोजिशन होता है, तो ही की जगह हिम। यहाँ एक्सेप्ट मतलब सिवाय है। एवरीवन अटेंड्स द मीटिंग, हर किसी ने मीटिंग को अटेंड किया एक्सेप्ट हिम, उसके सिवाय। एक्सेप्ट फिर ये प्रीपोजिशन है तो ही नहीं हिम आएगा, ओके। एवरीवन अटेंड्स द पार्टी एक्सेप्ट ही नहीं हिम आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा, सब पीडीएफ कलेक्ट करके हर एक चीज़ कंप्लीट प्रैक्टिस में करा दूंगा जितना बोला हूँ। अगला देखिए, आई हैव सम मनी फॉर सी, फॉर ये प्रीपोजिशन है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, चाहे जितना नाउन प्रोनाउन लिखा होगा सब ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। दे हैव इन्वाइटेड एवरीवन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट प्रीपोजिशन है तो वी की जगह अस, ऑब्जेक्टिव केस वी का। द साइंटिस्ट ऑफ दिस सिटी इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग भी प्रीपोजिशन है। ऑल अदर सिटीज ऑफ दिस कंट्री इज इंडस्ट्रियस, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस सिटी इंक्लूडिंग ऑल अदर सिटीज ऑफ दिस कंट्रीज इज, तो आप प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद सब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मेन सब्जेक्ट प्रीपोजिशन के पहले वाला, सबसे पहले वाले प्रीपोजिशन पहले वाला होता है। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, तो इज नहीं, यहाँ पे आर लगेगा। द वाटर ऑफ दिस रिवर, वाटर यहाँ पे नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। आप प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद सब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो मेन सब्जेक्ट आपका वाटर है, वाटर मटेरियल नाउन है, सिंगुलर वर्ब लेगा तो आर नहीं इज। अगला ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ये सही है पास्ट बट आई, तो बट आई नहीं बट मी, बट का यहाँ मतलब एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ठीक। बट प्रीपोजिशन भी होता है कंजंक्शन, कंजंक्शन तब होता है जब इसका मतलब लेकिन होता है, जैसे आई वर्क हार्ड बट आई फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, मैंने वर्क किया लेकिन मैं फेल हो गया। लेकिन बट का मतलब जब एक्सेप्ट सिवाय होता है तब ये प्रीपोजिशन, और यहाँ मीनिंग सिवाय की है। सब लोग एग्ज़ाम पास किए एक्सेप्ट मी, मेरे सिवाय ना, तो एक्सेप्ट की मीनिंग है, तो बट प्रीपोजिशन हुआ तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अगला देखिए, अगला है आपका यू कैन आस्क योर क्वेश्चन टू एनीबडी बट ही, तो ही नहीं हिम, बट यहाँ प्रीपोजिशन है। ऑल केम टू अटेंड द पार्टी बट हर, तो सही है, बट प्रीपोजिशन है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, सही है, नो एरर ये सेंटेंस। अगला देखिए, अगला है आपका एवरीवन इज विलिंग टू गो टू द पिकनिक बट हर, सही लिखा है, नो एरर, बट यहाँ प्रीपोजिशन है। ऑल बट हर, यहाँ पे सही है, देखो हर बट प्रीपोजिशन है। एवरीवन बट सी ना, तो बट प्रीपोजिशन है तो सी नहीं, यहाँ पे हर करिए। एवरीथिंग बट वाटर इज, सही है। एवरीथिंग बट टेबल्स इज, सही है, नो एरर ना। अगला चलिए, अगला देखिए, देखिए अब आपको याद होगा, मैं रिवाइज करा देता हूँ, बाकी आपको याद ही होगा कि अभी तक देखिए मैं कैसा कैसा क्वेश्चन आपको कराया। डियर लर्नर, पहला टाइप का क्वेश्चन ये था कि नाउन की जगह ही प्रोनाउन आता है, तो बार बार नाउन नहीं रिपीट करते, इसके लिए हम लोग प्रोनाउन लिखते हैं। तो जिस नंबर का नाउन हो, जिस जेंडर का नाउन हो, उसी जेंडर नंबर का प्रोनाउन होना चाहिए। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तीसरा हम लोगों ने किया कि ट्रांसिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में लिखे जाते हैं। और अब हम लोग करने वाले हैं डियर लर्नर कि अगर 3 पर्सन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन जो होता है कहता है, मतलब स्पीकर, सेकंड लिसनर और थर्ड पार्टी जिसकी बात होती है। तो मान लो तीनों पर्सन एक साथ हैं, तो मैं आपको बताया हूँ कि 2 3 1 तब यूज़ करते हैं जब सेंस पॉजिटिव हो, सेंटेंस पॉजिटिव नहीं, सेंस पॉजिटिव। और 1 2 3 तब हम यूज़ करते हैं जब सेंस निगेटिव हो। कैसा हो? सेंस निगेटिव हो, और या फिर प्लूरल हो, दोनों या तीनों प्लूरल हो,
तो भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये वाला क्रम। सब बताया हूँ कि 1 2 3 क्यों यूज़ करते हैं, 2 3 1 क्यों यूज़ करते हैं ना। मान लो इसमें से एक आध नहीं है तो जो नहीं उसको ड्रॉप कर दो, बाकी लिख लो। अच्छा, एक से ज़्यादा रहेंगे तो हमेशा वर्ब प्लूरल आएगी, तो वर्ब हमेशा प्लूरल यूज़ की जाती है। अच्छा, पजेसिव आपको बताया है हमने कि हमेशा अवर लगाते हैं या योर लगाते हैं। आई और बी में से कोई भी अगर मौजूद है तो अवर लगाइएगा, और आई बी अगर नहीं है तो सेकंड पर्सन योर लगाइएगा। तो ये कंडीशन है। क्यों ऐसा करते हैं ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आइए देखिए, तो आई योर ब्रदर एंड यू विल बी पार्टनर्स इन बिजनेस। तो बिजनेस में पार्टनर वोटनर है तो अच्छी बात है ना। तो अगर अच्छी बात है तो क्रम होगा 2 3 1 का, यानी आगे दूसरा पर्सन यू, फिर तीसरा पर्सन योर ब्रदर, ये तीसरा पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी कुछ भी आ गया तो थर्ड पर्सन ना। तो आगे आपको लिखना चाहिए यू कामा 3 योर ब्रदर एंड आपका आई, ऐसे लिखना चाहिए। अगला देखिए, जॉन आई एंड हरी हैव फिनिश द, ये भी अच्छी बात है। तो आपका 2 3 1 आना चाहिए। अच्छा, 2 नहीं लिखा है तो चलिए 3 1 लगाइए। 3 जॉन कामा हरी एंड आई, ठीक है। अच्छा, अगर एक ही पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड, एक ही पर्सन की, जैसे ये हरी और जॉन नाम है, थर्ड पर्सन हो गया, तो जॉन हरी या हरी जॉन कुछ भी लिख सकते हैं। तीनों पर्सन अलग अलग होंगे तब उनका क्रम 2 3 1 1 2 3 हो गए। तो ये दोनों हो गया आपका थर्ड पर्सन और आई हो गया फर्स्ट पर्सन, तो 2 3 1 में 3 1 का हो गया ना। अगला देखिए, अगला है, जाके रिवाइज कर लीजिएगा कॉन्सेप्ट अगर थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो। आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन, ये भी अच्छी बात है। तो 2 3 1 आएगा, 2 3 1। अच्छा, 2 नहीं है तो क्रम 3 1 का होगा, यानी ही एंड आई, तो ही एंड आई। अगला देखिए, आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो अच्छी बात है। तो 2 3 1 आएगा, यानी 3, यानी ही एंड आई। अगला, हिम नहीं ही लिखिएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। दीपा एंड आई आर गुड फ्रेंड, ये भी अच्छी बात है। तो 2 3 1, तो दीपा नाम है थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, तो 2 3 1 तो सही लिखा है ना। तो जब सही लिखा है तो नो एरर लगा दीजिए। अगला देखिए, अगला है आपका डियर लर्नर, क्या लिखा है, लिखा है आई एंड टीना विल गो टू मार्केट, ये भी अच्छी बात है। 2 3 1 होगा, यानी टीना एंड आई लिखना चाहिए आपको, टीना एंड आई। यू ही एंड आई हैव ऑलवेज हेल्प, ये भी अच्छी बात है। तो 2 3 1 होगा, तो 2 3 एंड 1 तो सही लिखा है, नो एरर। आई एंड यू हैज़ कमिटेड दिस क्राइम, तो क्राइम राइम करना ही निगेटिव सेंस है, तो आपका बनेगा 1 2 3। अच्छा, कौन नहीं है, 3 नहीं है, तो आपका क्रम क्या होगा, 1 और 2। तो 1 का मतलब आई और 2 का मतलब यू, तो ये सही लिखा है। क्रम तो इसका सही है, लेकिन वर्ब एक से ज़्यादा है ना तो प्लूरल आएगा, तो हैज़ नहीं हैव। अगला देखिए, अगला है लर्नर आपका, लिखा है माई फादर एंड मी हैव अटेंड द प्रोग्राम, तो पॉजिटिव बात है। तो 2 3 1, 2 3 1, तो 2 तो है ये नहीं है, यू 3 क्या है, माई फादर, ये 3 हो गया, और मी फर्स्ट हो गया। तो क्रम तो सही है, लेकिन वर्ब है तो ये सब्जेक्टिव केस है, तो मी नहीं आई होगा। अगला, आई एंड राम, राम को कैपिटल में लिखिएगा, आई एंड राम विल प्रोसीड ऑन जर्नी टुमारो, तो अच्छी बात है। तो 2 3 1 होगा, 2 3 1, तो आपको लिखना चाहिए राम एंड आई। अगला, आई यू एंड राम शुड बी एबल टू सबमिट, ये भी अच्छी बात है। तो 2 3 1 होगा, 2 यानी यू एंड 3 यानी राम, और फिर ये कामा एंड आई, ऐसा होगा। राम यू एंड आई वेंट टू दिल्ली, ये भी अच्छी बात है। 2 3 1 होगा, तो 2 मतलब यू, 3 मतलब राम एंड आई तो लिखा है, ठीक है। यू ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिस्टेक, तो गलती के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। तो कहीं अपोलोजाइज का सेंस है तो अपोलोजाइज के सेंस में भी हम लोग 2 3 1 नहीं 1 2 3 यूज़ करते हैं, 1 2 3। तो 1 क्या है आपका, इसमें देखिए 2 पार्ट में गलती हो गई, फिर तो 1 2 3 होगा, तो आई यू एंड ही होगा, ये पूरा काटिए, आई यू एंड ही।
अपोलोजाइज रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या, निगेटिव सेंस ना, कोई गलती उलती आप किए होंगे उसके जिम्मेदार हैं, तो 1 2 3 ही लगेगा। अगला वी यू एंड दे, मैंने कहा था तीनों पर्सन अगर प्लूरल हो तो भी हम लोग 1 2 3 का मतलब सीक्वेंस फॉलो करेंगे। तो 1 2 3 में क्या आएगा 1 2 3, तो सही लिखा है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर यू कैसे प्लूरल हो गया, क्योंकि यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता तो आप कैसे माने कि ये प्लूरल है। माय डियर लर्नर, दे प्लूरल है, वी प्लूरल है, जब फर्स्ट और थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो यू को भी हम लोग प्लूरल मानेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि 2 3 1 हम तब लगाते हैं जब पॉजिटिव सेंस होता है, और 1 2 3 हम दो कंडीशन में लगाते हैं। पहली या तो निगेटिव सेंस हो और दूसरा या तो तीनों प्लूरल हो ना। यू सी एंड आई हैव बीन कमेंडेड फॉर द सक्सेस, तो ये अच्छी बात है, तो 2 3 1 होगा, लिखा भी है तो नो एरर। अगला देखिए आई यू एंड सी हैव बीन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो निगेटिव सेंस 1 2 3 होगा, लिखा भी है तो नो एरर। अगला देखिए, अगला है यू ही एंड आई हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म ना, तो ये अच्छी बात है, तो 2 3 1 आएगा, 2 3 1 लिखा है, और ये फर्स्ट पर्सन है और पजेसिव अवर लिखा है, ये भी सही है यानी नो एरर। अगला आई यू एंड ही हैव मेड अ ब्लंडर, ब्लंडर मतलब गलती करना यानी निगेटिव सेंस है, तो 2 3 1 नहीं 1 2 3 होगा, 1 2 3 सही लिखा है, नो एरर। अगला यू आई एंड राम मस्ट अपोलोजाइज टू द टीचर फॉर आवर मिस्टेक, गलती उलती आपने की है तो 1 2 3 का क्रम होगा, 1 2 3 होगा तो आपका बनेगा 1 आई यू एंड राम, राम नाम है ना तो थर्ड पर्सन होगा। अगला देखिए, अगला आपका है चलिए अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट ये है डियर लर्नर कि अगर हम कभी भी कंपैरिजन कराएं तो कंपैरिजन ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से एंड ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आप कैसे जानेंगे इसको समझिए, अगर दो ही पर्सन है, सेंटेंस में दो ही लोगों की बात है तो नो डाउट सब्जेक्ट ही होंगे, सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2। जब 3 लोग होते हैं तब कहानी में दिक्कत आती है, तो ध्यान रखिएगा जब 3 लोग होंगे तो 2 कंडीशन बनेगी, हो सकता है कि पहला वाला क्या हो सब्जेक्ट और इसके लिए ये दोनों क्या बन जाएं ऑब्जेक्ट। और एक पॉसिबिलिटी और बनती है कि हो सकता है 3 लोग हैं और पहला वाला है सब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट वाला भी है सब्जेक्ट और ये दोनों के लिए कॉमन ऑब्जेक्ट है, ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगर 2 ही लोग हैं, सेंटेंस में सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं, तो नो डाउट सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगी, क्योंकि सेंटेंस में बिना सब्जेक्ट का मीनिंग कन्वे होगा नहीं, तो सब्जेक्ट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक सब्जेक्ट होगा, यानी 2 में दिक्कत कोई नहीं होगी ना। दिक्कत किस में होगी 3 में। जब अगर 3 लोग होंगे तो एक प्रॉब्लम तो ये हो सकती है कि हो सकता है ये वाला सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट नंबर 1 ये हो और ऑब्जेक्ट नंबर 2 ये हो, दोनों ऑब्जेक्ट हो, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये एक आदमी है, एक ये है, एक ये है, और ये वाला सब्जेक्ट नंबर 1 है और ये लास्ट वाला सब्जेक्ट नंबर 2 है और ये दोनों के लिए कॉमन ऑब्जेक्ट है। अब एग्जांपल के माध्यम से समझिए, जैसे मैं कहूँ ही इज टॉलर देन आई, तो यहाँ पे देखिए 2 ही लोग हैं तो ये सब्जेक्ट है, देखो एक ये आदमी है एक ये आदमी है, 2 ही लोग हैं तो ये सब्जेक्ट है, तो नो डाउट ये भी सब्जेक्ट होगा। दिक्कत तब होती जब हम कहें ये आई नो यू मोर देन हिम, और एक ऐसे हो सकता है कि आई रिस्पेक्ट यू मोर देन ही डज ना। तो आप देखिए एक आदमी ये हुआ, एक आदमी ये हुआ और एक आदमी ये हुआ, और इधर भी एक आदमी ये, एक ये, एक ये, तो 3 लोग होंगे तभी लोचा होगा। तो पहले मैंने क्या किया, इसको सब्जेक्ट बना लिया, इन दोनों को ऑब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट होगा।
और दूसरे में क्या किया, एक सब्जेक्ट इसको बना लिया, एक सब्जेक्ट इसको बना लिया और दोनों के लिए ऑब्जेक्ट कर लिया। मीनिंग थोड़ा देखिए, आई नो मैं जानता हूँ, यू आपको भी जानता हूँ, मोर देन हिम मुझसे ज़्यादा आपको जानता हूँ। तो ये एक आदमी है, इसको भी जानता है, इसको भी जानता है, दोनों ऑब्जेक्ट हो गए। अच्छा इसमें क्या है, आई रिस्पेक्ट यू मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, मोर देन ही डज जितना वो करता है। तो एक आदमी ये है सब्जेक्ट और दूसरा आदमी ये है, दोनों सब्जेक्ट हैं और ये दोनों के लिए कॉमन ऑब्जेक्ट है। तो आप ऐसी सिचुएशन में कैसे समझ पाएंगे कब सब्जेक्ट की ज़रूरत है ऑब्जेक्ट की, तो बड़ा लोचा होता है इस कंडीशन में। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आगे हेल्पिंग वर्ब क्लियर किया है तब आप समझिएगा ये सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट होगी तो आगे हेल्पिंग वर्ब आएगी ना। और अगर वर्ब आगे नहीं क्लियर किया है तो आप ऑब्जेक्ट मानिएगा। ओके, बहुत आसान है। अब आइए करते हैं, ही इज़ टॉलर देन मी, तो दो ही हैं तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगी, तो मी नहीं आई। ही टीचेज मी मोर देन हर, तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, टीचेज वर्ब हो गई, मी इसका ऑब्जेक्ट हो गया, मोर देन हर ये दूसरा ऑब्जेक्ट, तो एक आदमी दो ऑब्जेक्ट, तो सही है, नो एरर। अगला देखिए, ही टीचेज मी ये सब्जेक्ट हुआ, ये मी इसका ऑब्जेक्ट हुआ, मोर देन सी डज, तो आगे देखिए वर्ब दिया तो ये सब्जेक्ट, तो ये भी सही है। तो ध्यान से समझिए, अगर वर्ब आगे तीन लोगों में, दो में दिक्कत नहीं होगी, तीन में दिक्कत होती है। अगर आगे वर्ब क्लियर किया है तब सब्जेक्ट चाहिए ना, और आगे वर्ब नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट मान लीजिएगा। अगला, प्रिया इज मोर लेबोरियस देन हिम, तो दो ही लोग हैं, एक प्रिया एक हिम, तो सब्जेक्ट ये है तो वो भी सब्जेक्ट होना चाहिए, तो हिम नहीं ही। अच्छा ये तुलना उलना सब करना मैं सिखाया हूँ आपको। प्रिया बीट्स मी मोर देन ही, तो जब अगर यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है और आगे वर्ब नहीं क्लियर किया है तो इसको ऑब्जेक्टिव बनाइए, हिम। अगर ये सब्जेक्टिव होता तो वर्ब क्लियर किया होता। अगला देखिए, प्रिया रन्स फास्टर देन हिम, तो यहाँ दो ही लोग हैं, एक प्रिया है और एक हिम है, तो ये दो ही लोग हैं तो सब्जेक्टिव केस तो ही करिए। अगर वहाँ वीडियो देखे होंगे वो प्रोनाउन वाला, पर्सनल प्रोनाउन, तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। नहीं देखे होंगे तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, बाकी मैं समझाया हूँ, समझ पाए होंगे तो भी कर लेंगे। तो ही एडवाइस मी मोर देन सी, तो जब यहाँ पे वर्ब नहीं क्लियर है तो सी को हर बना लो तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मोहन इज एज टॉल एज आई, तो मोहन ये नाउन सब्जेक्ट है, तो ये दो ही लोग हैं तो इसको भी सब्जेक्ट होना चाहिए, आया भी है तो नो एरर। दो में दिक्कत नहीं होगी, दो में वर्ब क्लियर करिए या ना करिए। रमेश एब्यूजेस मी एज मच एज ही, तो आगे जब सब्जेक्ट वर्ब क्लियर नहीं किया तो इसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए, हिम। अगला, रमेश एब्यूजेस मी एज मच एज ही डज, तो ये आगे वर्ब दिया तो सब्जेक्ट चाहिए, तो सही है, नो एरर। अगला, आई एम एज स्ट्रांग एज हिम, तो जब दो ही लोग हैं तो एक आई हो गया तो इसको भी सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, तो ही लिखिए। दे प्ले बेटर देन अस, जब दो ही लोगों की बात है उन लोगों से उसकी, तो सब्जेक्टिव केस तो वी लगाइए। दो होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी जब तीन होंगे। देखिए अगला, यू आर नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हर, तो जब एक ही आदमी, एक यू है और एक हर, तो हर नहीं सी करिए, दो ही आदमी है तो ये सब्जेक्ट है तो वो भी सब्जेक्ट होगा। ही हेल्प हर मोर देन मी, तो यहाँ पे सही तो लिखा है, ये सब्जेक्ट हो गया, हर और मी ऑब्जेक्ट हो गया, नो एरर। 110 नंबर, नो एरर। 11 देखिए, आई लव हर मोर देन ही, तो जब आगे वर्ब नहीं क्लियर है तो ही को हिम कर दीजिए। अगला है आपका, ही डज नॉट हेल्प मी एज मच एज हर, तो यहाँ पे अगर वर्ब आगे नहीं क्लियर है तो ही डज नॉट हेल्प मी, तो ऑब्जेक्ट है तो नो एरर कर दीजिए। अगला देखिए 113, एज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट के रूप में, एज अ स्टूडेंट के रूप में, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस का स्टूडेंट होने के नाते, यू आर आप है, फार बेटर देन हिम, तो हिम नहीं ही होगा, क्योंकि एक यू है एक ही है, दो लोग हैं तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से। अगला, ही इज एवरी बिट एज गिल्टी एज आई, तो दो ही लोग हैं तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, नो एरर। अगला, यू डोंट हैव एनी रीजन टू बी एज एंग्री एज मी, तो जब दो ही लोग हैं, एक यू है एक मी है तो मी नहीं आई, जब दो ही लोग होंगे तो सब्जेक्टिव केस। ही इज फैटर देन मी नहीं आई, दो यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर नहीं सी, दो में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एक सब्जेक्ट है तो दूसरे को भी सब्जेक्ट होना पड़ेगा, तुलना हमेशा समान रैंक में चीज़ों में होनी चाहिए। नो अदर टाइपिस्ट इन दिस ऑफिस इज एज स्लो एज हर, तो एक टाइपिस्ट इधर नाउन हो गया तो दूसरा सब्जेक्ट तो हर नहीं सी होगा। अगला देखिए, अगला है आपका, ही डज नॉट राइट एज फास्ट एज मी नहीं आई, दो ही लोग हैं तो सब्जेक्टिव केस। दो सी अपीयर्स टू बी वेरी टॉल,
सी इज जस्ट एन इंच टॉलर देन मी। तो यहाँ पे देखिए सी सब्जेक्ट है तो दूसरा मी नहीं आई, दो ही लोग हैं। तो माई कंपटीटर कुड डिलीवर द स्पीच एज वेल एज मी नहीं आई, क्योंकि एक सब्जेक्ट यहाँ कंपटीटर और दूसरा मी, तो सब्जेक्ट तुलना सब्जेक्ट से, तो मी की जगह आई। कंट्रेरी टू अर्लियर रिपोर्ट्स आई फाउंड, मैंने पाया उसको, ब्राइटर देन आई। तो जब आगे वर्ब क्लियर ही नहीं किया है तो एक ऑब्जेक्ट ये हुआ तो दूसरा भी ऑब्जेक्ट होगा, तो आई का मी कर दीजिए। आई होप ये बातें बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हो पा रही होंगी। अगला देखिए, अगला कॉन्सेप्ट आपका है डियर लर्नर, अगला ये है कि इट लिखा हो और टू बी की वर्ब लिखी हो, टू बी मतलब इज एम आर वाज वर कोई, तो फिर आएगा यहाँ पे प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में। जैसे इट इज आई लिखिएगा, मी नहीं लिखिएगा, इट इज वी लिखिएगा, अस नहीं लिखिएगा, इट इज ही लिखिएगा, हिम नहीं लिखिएगा, इट इज सी लिखिएगा, हर नहीं लिखिएगा, इट इज दे लिखिएगा, देम नहीं लिखिएगा। ओके, इट के बाद अगर इज एम आर वाज वर अकेले आया है तो उसके बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा होता है, मैंने बताया था कि लिंकिंग वर्ब के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, नाउन प्रोनाउन आता है, और इट यहाँ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है तो वो भी सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। ये बात मैं आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर किया था। आ जाइए क्वेश्चन देखिए, तो इट वाज मी नहीं, इट वाज आई, इट वाज हिम नहीं, इट वाज ही, इट वाज हर नहीं, इट वाज सी, इट वाज मी नहीं, इट वाज आई, इट वाज देम नहीं, इट वाज दे, इट वाज ही लिखा है, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं, एक ही है एक मी है। तो अगर दो है तो ही तो चलो सब्जेक्टिव केस है, तो मी को भी सब्जेक्टिव केस करिए तो आई। अगला देखिए, अगला है आपका इट इज हिमसेल्फ नहीं, इट इज ही होगा, हिमसेल्फ तो सेल्फ प्रोनाउन है। इट इज देम नहीं, इट इज दे होगा ना। इट इज आई, ये सही लिखा है, नो एरर। इट वाज हिम नहीं, ही होगा। इट इज देम नहीं, दे होगा। और अगला देखिए, इट इज आई, ये सही लिखा है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगला देखिए, इट इज दे, सही लिखा है तो नो एरर, ठीक है। अगला देखिए, इट इज आई, सही लिखा है, नो एरर। फिर देखिए, इट इज हिम की जगह इट इज ही। इट इज यू, सही लिखा है, यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों यही होता है तो यू को हम सब्जेक्ट मान के चलेंगे। इट इज मी नहीं, इट इज आई। इट इज देम नहीं, इट इज दे। इट वाज हिम नहीं, इट वाज ही। इट इज वेरी प्लीजेंट टुडे। अच्छा, यहाँ से देखिए थोड़ा, और यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अभी दूसरा कॉन्सेप्ट है कि ईट आपको पता होगा नॉन लिविंग चीज़ों के लिए हम लोग न्यूट्रल जेंडर में यूज़ करते हैं सिंगुलर। तो प्लीजेंट टुडे, ये दिन तारीख समय वगैरह के लिए हम लोग ईट लगाते हैं, तो ईट हमने यूज़ किया है, ईट सिंगुलर वर्ब लेता है तो नो एरर। इट वाज अ फाइन प्रपोजल, प्रपोजल वगैरह भी नॉन लिविंग है तो सिंगुलर है तो ईट लगा लिए, ये भी नो एरर। इट इज़ अ लॉन्ग टाइम, टाइम के लिए भी हम लोग ईट लगा लिए, नो एरर। क्लियर। अच्छा, बीइंग संडे माई चिल्ड्रेन वर एट होम, तो यहाँ पे देखिए, तो संडे वगैरह के लिए हम लोग माई चिल्ड्रेन वर एट होम, तो संडे वगैरह तो नॉन लिविंग है तो इसके लिए आपको इट लगाना पड़ेगा। जाके कॉन्सेप्ट देखिएगा, मैंने पढ़ाया होगा। यहाँ लिखा है बीइंग अ वेल नोन फिजिसिस्ट ही वाज इनवाइटेड, हाँ, ही वाज इनवाइटेड टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन लेजर टेक्नोलॉजी। तो यही आदमी है आपका फिजिसिस्ट, इसीलिए इसको बुलाया गया। तो ये आदमी, यही आदमी दोनों एक्ट कर रहा है तो नो एरर। याद करिए, हमने बताया होगा कि जब दो सेंटेंस को हम लोग जोड़ते हैं और दोनों में काम एक ही व्यक्ति कर रहा हो या एक ही सब्जेक्ट कर रहा हो तो एक बार लिखते हैं, और दोनों का अलग अलग देना हो तो अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक ये अलग था तो हमने इट लगा दिया, इसका सब्जेक्ट माई चिल्ड्रेन अलग था। लेकिन इसमें देखिए, वही आदमी को बुलाया गया और वही आदमी वेल नोन है, तो वही आदमी दोनों एक्ट कर रहा, तो ये सही है, नो एरर, ठीक है। अच्छा, थोड़ी भी अगर दिक्कत होगी तो जाके कॉन्सेप्ट एक बार फिर पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए, अगला है आपका बीइंग अ डेस्टिट्यूट एंड कमिंग फ्रॉम अ हम्बल फैमिली आई एडमिटेड हिम, मैंने उसे एडमिट कराया एक ऑर्फनेज, एक ओल्ड आदमी के घर में। तो जिसको मैंने एडमिट कराया वो कोई दूसरा था और मैंने उसे एडमिट कराया ना, तो वो आदमी कौन था, हिम। तो इसका मतलब जो ज़रूरतमंद गरीब आदमी था वो भी हिम था, तो इसका सब्जेक्टिव यहाँ ही लिखना पड़ेगा, ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट। ओके,
द ओशियन रोड विद ऑल हर माइट। तो हमने कहा था कि जब हम नॉन लिविंग चीज़ को पर्सोनिफाइड करते हैं तो अगर पावर वाली बात हो तो हम लोग उसको मैस्कुलिन समझते हैं, और अगर ब्यूटी वाली बात हो, शार्पनेस, तो हम लोग फेमिनिन समझते हैं। तो रोड दहाड़ना वगैरह तो पावर है, तो हम इसको मैस्कुलिन समझेंगे। तो हर नहीं, हिज माइट, अपनी पूरी ताकत से। द मून हैज, अच्छा ये मून जो है चंद्रमा सुंदरता का प्रतीक है, यानी ब्यूटी, यानी मैस्कुलिन नहीं, इसको फेमिनिन मानेंगे। तो इट्स फेस नहीं, हर फेस होगा। अगला, इंडिया इज प्राउड विथ इट्स सोल्जर। तो सही लिखा है, देश है तो इसके लिए हम लोग कंट्री वगैरह के लिए इट लगा लेते हैं, तो सही है, तो नो एरर। इस तरीके से लर्नर आपका आज काफ़ी प्रैक्टिस हुआ ना 150 तक। आगे का हम लोग फिर बाद में करते हैं, तो 150 तक कंप्लीट हुआ। ओके।